ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण पूरा होने के बाद कई जगह से ईवीएम मशीन बदले जाने की खबरें आ रही हैं। इससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो झांसी, चंदौली, गाजीपुर और डुमरियागंज के बताए जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने ईवीएम बदलने का खेल रचा है। क्या वाकई में बीजेपी के इशारे पर ईवीएम की अदला बदली हो रही है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गया है? जब पॉलिटॉक्स ने इस मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि सोशल मीडिया पर झांसी, चंदौली, गाजीपुर और डुमरियागंज के नाम से वायरल हो रहे वीडियो वहीं के हैं। वीडियो सही साबित होने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी के इशारे पर ईवीएम को इधर उधर किया गया? पॉलिटॉक्स ने इस बारे में पड़ताल की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। दरअसल झांसी, चंदौली, गाजीपुर और डुमरियागंज सीटों पर 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग हुई थी। यहाँ मतदान पूरा होने का समय शाम 6 बजे का था, लेकिन जो मतदाता इस समय सीमा में मतदान केंद्र की चार दीवारी में दाखिल हो गए, उन्हें वोट डालने दिया गया। इसलिए कई जगह 8 बजे तक वोटिंग चली। मतदान पूरा होने के बाद कागजी खाना पूर्ति हुई और ईवीएम मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम के लिए रवाना हुई। कई पोलिंग बूथ स्ट्रॉन्ग रूम से दूर थे, इसलिए वहां से ईवीएम पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। झांसी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, चूंकि झांसी जनपद में एक ही स्थान से पोलिंग पार्टियों की रवानगी होती है और यहीं पे स्ट्रांग रूम बनते हैं, कलेक्शन पॉइंट होता है। तो चूंकि गरोठा और मऊरानीपुर काफ़ी दूरस्थ लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ से कुछ पोलिंग पार्टियों को आने में काफ़ी विलम्ब हो गया था। कुछ पीठासीन अधिकारियों को अपने प्रपत्र भरने में विलम्ब हुआ। जनरली स्ट्रांग रूम सील होते होते सुबह हो जाता है, तो यहाँ पे भी सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोगों ने सारी ईवीएम्स स्ट्रांग रूम में रख दी थी। उनकी सीलिंग भी अभी जनरल ऑब्जर्वर और जो भी कैंडिडेट्स आए थे उनका सबको सूचित किया गया था। उनकी उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ऑलरेडी, जिनमें रिकॉर्डिंग है। उनकी उपस्थिति में यहाँ पे स्ट्रांग रूम सील करा दी। पॉलिटॉक्स की पड़ताल में ये भी सामने आया कि हर पोलिंग बूथ, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रिजर्व ईवीएम होती है। इनका प्रयोग वोटिंग के दौरान किसी ईवीएम के खराब हो जाने पर होता है। इनमें से जो ईवीएम काम नहीं आती हैं, उन्हें अलग स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। आमतौर पर इन्हें दिन में स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। सभी सीटों पर ऐसा हुआ, लेकिन झांसी, चंदौली, गाजीपुर और डुमरियागंज पर इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। झांसी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने विस्तार से इसकी जानकारी दी है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जो आप स्ट्रांग रूम देख रहे हैं, ये एक अलग से बनाया गया है जो रिजर्व की अनयूज्ड ईवीएम और वीवीपैट हैं उनके लिए। और इसका पर्पज़ यही होता है कि ये जो यूज्ड वीवीपैट और ईवीएम है उससे अलग रखा जाए, जिससे किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे जितनी भी विधानसभाओं को जो अनयूज्ड ईवीएम और वीवीपैट थे उनका स्ट्रांग रूम बनाया गया था। आपने देखा कि जो कैंडिडेट्स थे जिनको आपत्ति थी, उनके सामने ही हमने ईवीएम्स को चेक करके दिखाया कि इनमें कुछ नहीं है। वीवीपैट के बॉक्स दिखाए अगर कि उनमें देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली इन लोगों को कुछ भ्रम इसलिए हुआ होगा क्योंकि स्ट्रांग रूम सील होने में देर हो गई, तो उसकी वजह यही थी कि कुछ प्रपत्र नहीं बने थे और उनको भरने में विलम्ब हुआ, इसकी वजह से विलम्ब हुआ। एक आरोप ये भी लग रहा है कि उम्मीदवारों को स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी नहीं करने दी जा रही है। गाजीपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसका खंडन किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आज मीडिया के विभिन्न माध्यमों में यह सूचना फैल रही है कि जनपद गाजीपुर में ईवीएम की निगरानी के लिए प्रत्याशियों को रोका गया है। इस सूचना के बारे में यह अवगत कराना है कि अधोस्ताक्षरी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर गाजीपुर के हैसियत से यह व्यवस्था बनाई गई कि प्रत्येक प्रत्याशी को स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखने के लिए 3 ऐसी वैंटेज पॉइंट पे प्रत्येक 8 घंटे में एक व्यक्ति का पास जारी करने के लिए मेरे द्वारा एसडीएम सदर को अधिकृत किया गया है। उक्त के क्रम में प्रशासन बिल्कुल यह चाहता है कि प्रत्येक प्रत्याशी आयोग की इस व्यवस्था को ज़रूर यूज़ करें और प्रत्येक प्रत्याशी अपना जो 8 घंटे का एक शिफ्ट में 3 वैंटेज पॉइंट पर एक व्यक्ति का वहाँ नियुक्त करने के लिए अपने आवेदन ज़रूर प्रस्तुत करें। मगर कुछ प्रत्याशियों द्वारा यह संख्या 1 से बढ़ाकर कभी 3 कभी 5, मतलब एक ही समय में 3 वैंटेज पॉइंट में कभी 9 कभी 15 लोगों का परमिशन मांगने पर प्रशासन द्वारा
उसको असहमति व्यक्त की गई। प्रशासन द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया कि 14 प्रत्याशियों को 8-8 घंटे में 3 पॉइंट पर 3 लोग या 5 लोग देने पर संख्या की बहुत अधिकता होगी और उसके कारण स्ट्रांग रूम का जो माहौल है उस पर प्रभाव हो सकता है और किसी आकस्मिक स्थिति भी उत्पन्न हो सकता है। प्रशासन का यह पूरा प्रयास है कि प्रत्येक प्रत्याशी 3 वैंटेज पॉइंट पर एक व्यक्ति ज़रूर तैनात करें और स्ट्रांग रूम पे जो व्यवस्था है उसको ज़रूर निगरानी रखें। हमारा पूरा प्रयास है कि चुनाव पारदर्शिता से हो और कोई भी ऐसी छेड़छाड़ या ऐसी कोई बातों का कोई मौका ही ना दिया जाए। हम सारे प्रत्याशियों से पुनः हम अनुरोध करेंगे कि ज़रूर अपनी प्रशासन की इस व्यवस्था के अनुसार ज़रूर अपनी प्रतिनिधि को स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए तैनात करने के लिए ज़रूर वो आवश्यक कार्रवाई करें। पॉलिटॉक्स की पड़ताल से ये साफ होता है कि झांसी, चंदौली, गाजीपुर और डुमरियागंज में ईवीएम बदलने की खबर सच नहीं है। असल में ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे हर सीट पर अपनाया गया है। अवधेश आकोदिया, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।